और दूसरा फंक्शन कौन सा आता है? दूसरा फंक्शन कौन सा आता है जो इंटीग्रेट होता है? यहाँ से समझ में आता है द फर्स्ट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड and the second function is always integrated. So how we are going to choose the first and the second function? With the help of LIT tool, LIT, right? Logarithmic, inverse trigonometric, algebraic, trigonometric and then exponential. इसमें से जो पहले आएगा वो u बन जाएगा और बाद वाला जो बचेगा वो v बन जाएगा, ठीक है? So exercise 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 21 क्वेश्चंस था. मेरे को वहां पे कुछ आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. प्लीज पूछो, कुछ डाउट है क्या? फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आता ही है. कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 21 सम्स में जो कौन सा सम नहीं आया आपको? सब आया? सब करा के दिया था मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे. सर 14 तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ ना? 14 सम ना, एक मिनट. का 14 क्वेश्चन. सर 21 पे सम बताना अपन लास्ट 21. मैं सब बताऊंगा, आप लोग मेरे को लाइन से बताओ, मैं सब बताने के लिए रेडी हूं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स है. देखो ये लेक्चर, देखो इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. ऑनलाइन ऑफलाइन में डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हो, ठीक है? थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, बस प्रैक्टिस करो, यही सेल्फ प्रिपरेशन फर्क पड़ता है, कुछ नहीं. 14 सम बताता हूँ. 14 सम में कुछ नहीं करना था. 14 सम में सिर्फ आपको प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करना है. देखिए आपका क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t into sin inverse of t divided by under root of 1 minus t square dt. ये मेरा क्वेश्चन है. अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से याद है, डेरिवेटिव के बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है? साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ t को सब्स्टिट्यूट किया कोई वैल्यू से, तो उसका ये डेरिवेटिव बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे जानना है. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं. हम लोग लिख लेते हैं पुट साइन इनवर्स ऑफ t. अब हम लोग का सब्स्टिट्यूशन हमेशा t होता था, बट यहाँ पे अभी कुछ वेरिएबल भी t में आया है. सो वी आर गोइंग टू टेक साइन इनवर्स ऑफ t एज थीटा. साइन इनवर्स ऑफ t को मैंने थीटा ले लिया. सो डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड. तो साइन इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? डी थीटा अपॉन dt. तो dt इधर जाएगा, यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो अगर इसको मैंने थीटा ले लिया तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा, ठीक है? बट व्हाट अबाउट दिस t? एक फंक्शन दो वेरिएबल में नहीं हो सकता, तो t को भी मेरे को कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ t अगर थीटा है तो t कितना आएगा? साइन थीटा होगा. तो आपका जो एक्सप्रेशन है अभी पूरा का पूरा i थीटा के फॉर्म में आ जाएगा. तो therefore i क्या बनेगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थीटा के जगह पे आ गया साइन थीटा, सॉरी t के जगह पे क्या आ गया? t के जगह पे आ गया साइन थीटा. साइन इनवर्स ऑफ t को आपने थीटा डाला था और d 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt के जगह क्या आ गया? d थीटा आ गया. ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, घुमाना है घुमाओ, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर? इंटीग्रल ऑफ थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा. अभी आप यू भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? बोलो. यस सर. यस सर. क्लियर है अभी? समझा सम नंबर 14? सर इसके बाद में इस मतलब इसका जो सॉल्व किया ना, तो पीछे हाँ. अलग ही आंसर दिया है. वो कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी आया ना, उसके अंदर पीछे दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. हाँ, तो थीटा के जगह पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना. चलो मैं पूरा कराता हूँ. देखो हम लोग को क्या आता है, क्योंकि हम लोग आधे में बात नहीं कर सकते, मेरे को पता होना चाहिए सेकंड लास्ट स्टेप क्या है. ठीक है? तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फीस आईडी फीस, फीस आईडी फीस लगा दिया मैंने ना। क्या आएगा इसका आंसर? द आंसर इज थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो आपका पहला आंसर कितना आएगा? माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना? तो कितना आएगा मेरा आंसर? माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा प्लस टी। अभी थीटा का ओरिजिनल वैल्यू डालना है आपको, तो थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ टी। तो बस जहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ टी डालोगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर? देखो, माइनस थीटा। अब आप एक काम कर सकते हो, आप कॉस थीटा को, आपका पूरा आंसर देखो, यहाँ पे साइन थीटा के जगह टी आ जाएगा। ठीक है ना? इधर टी आ यस। जाएगा। कॉस इनवर्स को आप ऐसा लिख सकते हो ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हाँ सर, समझा अभी। प्लस साइन थीटा प्लस सी। समझा? तो फाइनल आंसर कितना यस। आएगा? माइनस थीटा, इधर मैं रूट को लिख के 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, कितना होगा देख लो? साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर सर टी का उधर वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर टी का कितना आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा? प्लस कांस्टेंट। दिस इज आंसर, माइनस थीटा। अभी थीटा के जगह भी आप साइन प्लस टी डाल सकते हो ना, यहाँ पे यस। पुट कर रहा हूँ मैं। तो थीटा के जगह भी क्या आएगा? माइनस विल बी एज इट इज, इन प्लेस ऑफ थीटा क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ टी। सर cos थीटा पे sin इनवर्स ऑफ t नहीं डाल सकते? cos थीटा पे कॉस थीटा को क्या बोल रहे हो? cos थीटा थीटा को रिप्लेस करके sin इनवर्स ऑफ t। डाल सकते ना, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यस यस हम लोगों ने उसमें पढ़ा ना, इनवर्स ट्रिको में कन्वर्ट कैसे करते हैं सेम फंक्शन में, तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। समझा? यस सर। यस सर। आप यहाँ पे ऐसा छोड़ दो भी चलेगा, माइनस थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू कॉस, ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है। सिंपलीफाई sir. करो उसको। हम लोग क्या कर सर सकते वही हैं? आएगा। डाल सकते हैं, आंसर रॉन्ग ही देगा कोई। अंडरस्टूड? यस सर। Yes sir. और कौन सा सम है उसके बाद? 21 लास्ट। 21 सम कराया था ना मैंने, करते हैं इसको एक बार फिर से सॉल्व। समझा सर, मैंने देखा सर। देख समझा सर 21। क्यूब रूट ऑफ एक्स को टी ले लेते हैं वहां पे। यस सर समझा। t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। कराना है कि नहीं कराना है वो? नहीं सर मैंने देखा सर, समझा मैं। कोई और है जिसको चाहिए सम नंबर 21? एनीवन एल्स? क्यूब रूट ऑफ एक्स को टी ले लेंगे तो एक्स हो जाएगा टी क्यूब, सॉल्व हो जाएगा आपका। किसी और को पूछना है? क्यूब रूट ऑफ एक्स को टी ले लेंगे हम लोग वहां पे। सो क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर टी हो गया तो ऑन टेक क्यूबिंग बोथ द साइड एक्स विल बी टी क्यूब। हाँ, तो cos ऑफ टी और डेरिवेटिव में टी क्यूब आ जाएगा उसका। ठीक है, नहीं पूछना है? ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करूंगा। किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्लीज बता दो। सो मैं मूव कर रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज के लेक्चर में हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुला भी करने वाले हैं, और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सम्स कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सब सम सिंपल है, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला सम, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन रहेगा हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू 2x into sin 3x dx। बहुत आराम से करेंगे इसको हम लोग।
तो अलेंजी सम है, क्यों? क्योंकि इसको 2-3 बार 2-3 बार यूवी लगाना पड़ता है फॉर्मूला। e raised to 2x into sin 3x dx, ठीक है। आपको चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, नहीं भी एडजस्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को इतना ऑब्जर्व करना होता है कि जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होता है क्या, e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x, जो कि 2 होता है। फिर जो सेकंड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 3x अपॉन 3, ठीक है ना। upon 3, तो हमारा yes. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल होता है, और अगर सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है तो वी कैन डायरेक्टली मूव विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करने से पहले ये आपको बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करना है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए और जो सेकंड फंक्शन है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फॉर्मूला सर लगाते हैं। मतलब लिएट अप्लाई नहीं किया, बट पहला फंक्शन इंटीग्रेट डिफरेंशिएट रहेगा, दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट हुआ हाँ रहेगा, तब तो चलता भी है ना? चलता है तो भी, ठीक है, वही बता रहे हैं, वो चलता है, ठीक है। हम लोग को पहला फंक्शन डिफरेंशिएट होना चाहिए और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेट होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाया तो क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब जहां जहां पे सॉल्व कर सकते हो वहां पे सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा e raised to 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, सबको पता है क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, माइनस cos 3x by 3. माइनस cos 3x by 3, माइनस इसलिए ब्रैकेट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x क्या होगा, e raised to 2x into 2, समझा अच्छे से, Yes. ठीक है। वापस आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x कितना आएगा, माइनस cos 3x अपॉन 3 dx, बोलो क्लियर है इतना। Yes. Yes. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -1/3 बाहर निकालते हैं, तो -1/3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे, e raised to 2x into cos 3x, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, e raised to 2x into cos 3x dx। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये तो सॉल्व हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रेशन आया है वहां पे फिर से यू भी लगेगा, देख रहे हो आप अच्छे से एवरीवन, Yes. फिर से पहला एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे फिर से यू रिपीट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको यू भी लगाएंगे, सो 1/-1/3 e raised to 2x into cos 3x प्लस 2/3 रहने देते हैं ऐसे, यहाँ पे फिर से यू भी लगेगा, तो फिर से अगर यू भी लगा तो क्या आएगा गाइस, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वापस सेकंड, टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट e raised to 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, so इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आएगा, cos 3x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है, इतना क्लियर है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है। सॉल्व करने के इसको तो कितना मिलेगा, -1/3 e raised to 2x into cos 3x, ठीक है, प्लस 2/3 को बाहर ही लेने देते हैं, अंदर फिर से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो अंदर सॉल्व करके क्या आएगा, ये हो जाएगा e raised to 2x cos 3x का इंटीग्रेशन सबको पता है, द आंसर इज sin 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस ऐसे रहने देते हैं, e raised to 2x का डेरिवेटिव इज e raised to 2x into 2 cos 3x का डेरिवेटिव इज अगेन sin 3x अपॉन 3, sin 3x अपॉन 3 dx कितना भूलना मत, ठीक है, क्योंकि अभी लग इंटीग्रेशन बाकी पड़ा वाला। तो अभी देखो मैं यहाँ पे i लिखूंगा, i इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, -1/3 e raised to 2x into cos 3x, इतना क्लियर है,
प्लस अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/3 को अंदर, तो 2/3 जाएगा तो 2 और नीचे 3/3 9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा ये 2/9 e raised to 2x into sin 3x, ठीक है। फिर बीच का साइन माइनस 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x into sin 3x dx। अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है यस Yes. तो इंटीग्रेशन है आपका क्वेश्चन है। इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं आई डाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने इसकी जगह पे आई डाला, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये आंसर, आई इज इक्वल टू -1/3 e raised to 2x into cos 3x plus 2/9 e raised to 2x into sin 3x minus 4/9 i। ये 4/9 i यहाँ पे आके प्लस 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने LHS में i कॉमन निकाला तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 4/9 which is equal to ये सेम रहेगा आपका, कितना रहेगा ये -1/3 e raised to 2x into cos 3x plus 2/9 e raised to 2x into sin 3x, ठीक है ना। तो 1 plus 4/9 कितना हो गया 13/9 हो गया ना ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 plus 4/9 कितना होगा 13/9। तो गाइस आप लोग को समझना चाहिए अच्छे से कि आई चाहिए मुझे, तो ये 13/9 वहां पे कितना हो जाएगा 9/13, समझ रहे हो। 9 plus 4/9 13/9, 13/9 को यहाँ से वहां पे शिफ्ट करो कितना आएगा 9/13। सो ऊपर 9 और नीचे 13 कट होके कितना 3 1 जा 3 जा, तो कितना बच जाएगा ये 3/13। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अच्छे से। सो 3/13 माइनस साइन विल बी एज इट इज -3/13 e raised to 2x into cos 3x, ठीक है। फिर से प्लस 9/13 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2/13। सो प्लस 2/13 क्या बचेगा e raised to 2x into sin 3x, कितना आएगा e raised to 2x into sin 3x plus 6। देख लो अच्छे समझ में आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर एवरीवन। Yes, ठीक है, sir. यस सबको क्लियर है क्या सीखा है मैंने, देख लो Yes, अच्छे से कंफर्म करो। हाँ, ये बीच का माइनस साइन भूलना मत, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ये माइनस साइन पे अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूवी मल्टीपल टाइम्स लग गया, 2 बार लग गया यूवी, तो है तो सम वही, बट हम लोग ने यहाँ पे यूवी का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था उसको 2 बार यूज किया। आई होप कि एवरीवन गॉट दिस सम, सबको समझ में आया। आई नीड अ कंफर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 21 सम्स आते हैं ना, तो ये सम 100% आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। प्लीज कंफर्म इट आउट, समझ में आया सबको ये एवरीवन। यस Yes. यस सर सेकंड सम Yes. सॉल्व करो, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लो, सेकंड सम सॉल्व करो खुद से। सेकंड सम क्या दिया इसका, I is equal to integral of e raised to minus x into cos 2x dx। सॉल्व करो, चलो सेम सम है, e raised to minus x into cos 2x dx। कर लोगे सॉल्व सब लोग, फटाफट अभी स्टार्ट करो सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है सुन लो, e raised to minus x into cos 2x dx। सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, e raised to minus x into cos 2x dx। 3 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो। e raised to minus x into cos 2x dx।
e raised to minus x into cos 2x dx, ठीक है। तो आपने चेंज किया तो भी चलेगा, सेम रखा तो भी चलेगा। हो गया, आया सेकंड का आंसर। e raised to minus x into cos 2x dx, डन सर। हो गया सबका। सेम सम था, ज्यादा कुछ सब था नहीं, ठीक है। चेक करेंगे हम आंसर, मैं फटाफट करा दूंगा क्योंकि आपने किया है। पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है इंटीग्रेशन, आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है, सब सेम टाइप के सम्स है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। चेक करते हैं हम लोग आंसर इसका फटाफट क्या मिल रहा है। देखें, घुमाना है घुमाओ, नहीं तो रहने दो इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। ये हो गया मेरा फिर माइनस आईडी फिर e raised to minus x सेम रहेगा, कुछ नहीं करेंगे इसको हम लोग। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into डेरिवेटिव माइनस x से माइनस 1 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाफ बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, e raised to minus x into sin 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, e raised to minus x into sin 2x, e raised to minus x into sin 2x dx। इतना तो क्लियर हो गया रहेगा। अब ये तो सॉल्व हो गया मेरा, ये फिर से बाकी है, इसमें फिर से फिक्स आईडी फिक्स लगेगा। तो इसको रेंज देते हैं सेम, हाफ into e raised to minus x into sin 2x, ठीक है, प्लस ये हाफ को बाहर निकाल देते हैं, अंदर फिर से फिक्स आईडी फिक्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा आंसर, आंसर इज हाफ e raised to minus x into sin 2x प्लस हाफ क्या हो जाएगा, ये e raised to minus x sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस लेने देते हैं ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x
डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x is e raised to minus x into डेरिवेटिव ऑफ minus x minus 1 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा minus cos 2x upon 2 क्लियर है समझा अब साइन चेंज करते हैं ब्रैकेट में लेके जाते हैं सब टर्म को इधर हो जाएगा i is equal to half ये सेम रहेगा e raised to minus x into sin 2x ठीक है हाफ अंदर लेके जाओ हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1/4 तो माइनस 1/4 e raised to minus x into cos 2x ठीक है फिर ये माइनस तीन माइनस है तो माइनस ही रहेगा हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1/4 अंदर क्या आएगा e raised to minus x into cos 2x dx अब इसके लिए भी आप क्या डाल सकते हो i डाल सकते हो तो आपका ये हो जाएगा i और ये भी टर्म i हो जाएगा तो ये माइनस 1/4 है यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/4 है अंडरस्टूड यहाँ से i कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच जाएगा 1 + 1/4 i क्या बचेगा यहाँ पे हाफ ऑफ e raised to minus x into sin 2x minus 1/4 e raised to minus x into cos 2x ठीक है प्लस c बस यहाँ से जो 5/4 मिल रहा है उसको यहाँ पे पुट करते जाओ तो i is equal to यहाँ पे 5/4 तो यहाँ पे 4/5 तो 4/5 1 जा 2 जा तो कितना बचेगा 2/5 2/5 e raised to minus x into sin 2x 5/4 यहाँ पे तो यहाँ पे 4/5 कट हो जाएगा कितना बचेगा माइनस 1/5 e raised to minus x into cos 2x plus c दिस इज द फाइनल आंसर देखो आएगा ये इसको ये आया सो e raised to minus x ठीक है आंसर ये आना चाहिए सबको आएगा ये एवरीवन क्लियर गॉट इट एवरीवन यस यस सर तो छूटा तो नहीं हमारा बराबर आंसर सबको सबका मैच कर रहा है आंसर मेरे साथ यस यस ठीक है तो ये दो टाइप के सम्स थे यहाँ पे हम लोग ने क्या किया यूवी मल्टीपल टाइम्स यूज किए 2-3 बार यूज किया यूवी ठीक है तो अगर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे से आता है तो ज्यादा कुछ टफ तो है नहीं उसी फॉर्मूला को सस्टेन करते कंटिन्यू करना आगे ठीक है टेक द स्क्रीनशॉट आगे चलेंगे हम लोग न्यू टाइप ऑफ सम्स पे जहाँ पे मैं आपको 3 अलग अलग फॉर्मूलास पढ़ाने वाला हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले थोड़ा सो मूव करते हम लोग आगे हटा रहा हूं इसको मैं और 3 फॉर्मूला है तीनों फॉर्मूला लिखा लेता हूँ बाय हार्ट करना है आपको इसको अच्छे से ठीक है और उसके बाद उसके सम्स करेंगे हम लोग द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला अच्छे से जाने लगा इस बहुत काम का फॉर्मूला जैसे आपको आना चाहिए अंडर रूट ऑफ a square minus x square dx अंडर रूट ऑफ a square minus x square dx क्या फॉर्मूला है इसका x/2 क्वेश्चन क्या रहेगा a square minus x square x/2 क्वेश्चन प्लस a square by 2 sin inverse of x by a plus c अगर आपका इंटीग्रेशन इस पार्ट में रहेगा ठीक है यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन डालना भूल गया मैं तो इंटीग्रेशन ऑफ a square minus इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a square minus x square dx द फॉर्मूला इज x/2 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोलता हूँ पूरा क्वेश्चन है x/2 क्वेश्चन प्लस a square by 2 sin inverse of x by a ठीक है ना दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला में क्या रहेगा बीच में प्लस रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा इधर a square plus x square dx इसका आपने आधा फॉर्मूला पहले पढ़ा था स्पेशल इंटीग्रल्स में ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ a square plus x square dx इसका भी आंसर ऐसे रहेगा फर्स्ट टर्म x/2 क्वेश्चन x/2 क्या x/2 क्वेश्चन तो x/2 क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन है मेरा a square plus x square x/2 क्वेश्चन प्लस a square by 2 log of mod of
x प्लस क्वेश्चन, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस, देख लो अच्छे से। आपको याद होगा कि हमारा फॉर्मूला अगर 1/√(a² माइनस x² था तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय आता था। 1/√(a² प्लस x² था तो हमारा ऐसा आता था log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, तो ये मिनी फॉर्मूला है ना, कि इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया इसको, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, a² माइनस x² हो गया, a² प्लस x² हो गया। अब x² प्लस a² और a² प्लस x² सेम ही है, तो अगला रहेगा x² माइनस a², ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, x² माइनस a², x² माइनस a², इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऐसे आएगा x/2 क्वेश्चन क्या है मेरा, x² माइनस a² प्लस, ठीक है, इधर माइनस a का साइन नेगेटिव है ना, इधर आएगा माइनस a² बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहेगा x² माइनस a² प्लस। अच्छे से देख लो तीनों फॉर्मूला, ठीक है। इधर पे a पॉजिटिव था तो इसमें बीच में पॉजिटिव आया, a पॉजिटिव था बीच में पॉजिटिव आया, इधर a नेगेटिव था इसलिए बीच में माइनस आया, तो माइनस a² बाय 2। ये तीनों फॉर्मूलास को बाय करो जल्दी। पहला फॉर्मूला a² माइनस x², x/2 क्वेश्चन प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय। जिसने भी स्पेशल इंटीग्रल्स के वो 6 फॉर्मूलास याद किए थे, उनको वो जो सेकंड पार्ट दिख रहा है a² बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a² बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ, वो फॉर्मूला वहीं से कहीं से बना है, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग को इस साल पेपर में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, इसका बाय हेड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx, x/2 क्वेश्चन प्लस a² बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x बाय। ये अगर फॉर्मूला तीनों अच्छे से आता रहेगा तो ही मैं आगे का समझ करा पाऊंगा आपको। बोथ द टर्म्स इनसाइड द रूट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला भी a² होना चाहिए, दूसरा भी x² होना चाहिए, तो बोथ द टर्म्स इनसाइड द रूट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है तो फर्स्ट वाला, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर है तो सेकंड वाला, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है तो थर्ड वाला। यहाँ पे a को मैं कांस्टेंट पढ़ रहा हूँ और x को मैं वेरिएबल पढ़ रहा हूँ। फॉर्मूला अच्छे समझ में आया सबको, देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर करो मेरे को फटाफट। फॉर्मूला बाय हार्ट करो पहले, 2 मिनट दे रहा हूँ फॉर्मूला पढ़ने के लिए, देन वी मूव टू द थर्ड सम। फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट करो। डन, क्लियर है इतना। फॉर्मूला हो गया अच्छे से याद सबको, आते हैं हम लोग सम्स पे फिर, ठीक है। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आया। अभी सम्स पे आते हैं, इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है आपको और कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, प्रूफ करने का तो फिर एक लेक्चर में एक प्रूफ होगा, तो पेपर में आने वाला नहीं है तो इसका जरूरत नहीं है, और एंट्रेंस में हम लोग से फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड ये फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, तो सम नंबर थर्ड को बाद में करेंगे। सम नंबर फोर्थ पे आते हैं। सम नंबर फोर्थ में क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 5x² प्लस 3। अंडर रूट दिख रहा है आपको, आप समझ जा रहे होगे कि यहाँ से फॉर्मूला x² प्लस a² का बनने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर को, ध्यान देना। I इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन मेरा, अंडर रूट ऑफ 5x² प्लस 3 dx, ठीक है। आपने तीनों फॉर्मुलास देखा तो तीनों फॉर्मुलास में x² का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, x² का कोएफिशिएंट 1 था, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 5 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, तो 5 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 5 को बाहर निकालने के लिए यहाँ से तो 5 निकल जाएगा, यहाँ पे 5 है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। बैलेंस निकालने आता है सबको तो बहुत अच्छे से आता रहेगा। 5 कॉमन निकाला यहाँ पे बचेगा x²,
यहाँ से फाइव नहीं निकाल सकता मैं, तो यहाँ पे फाइव मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार फाइव दिया है तो एक फाइव बाहर दिया है तो एक डिनोमिनेटर में फाइव आ जाएगा। तो आप फाइव को रूट से बाहर निकाल रहे हो ना, तो फाइव को रूट से बाहर निकालो तो बाहर क्या आएगा, रूट फाइव इंटू रूट ऑफ, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3/5 dx। पहले बोलो कंफर्म है क्या इतना, ये स्टेप समझ में आया? रूट से बाहर निकाला रूट फाइव, तो रूट फाइव बाहर निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि फाइव बाहर आ चुका है और यहाँ पे तो फाइव था नहीं, तो आपका ये फाइव और ये फाइव बैलेंस हो जाएगा अंदर, अंदर 3 बचेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म करो। कॉमन निकालने आता है ना सबको? अगर किसी के पास वो Yes. टर्म नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको डिनोमिनेटर में डाल के बैलेंस कर देते हैं। बोलो इतना क्लियर है सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। अब रूट फाइव को बाहर ही रखते हैं, रूट फाइव से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, रूट फाइव को बाहर ही रखते हैं, अंदर बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑलरेडी मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, बट सेकंड टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बन रहा है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था ये? सेकंड वाला, x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। समझा? सेकंड वाला फॉर्मूला बाय हेड किया आपने, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रूट फाइव को रहने देते हैं सेम बाहर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, रूट फाइव बाहर रहेगा, अंदर फॉर्मूला आएगा। क्या है फॉर्मूला? क्या है? x/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/5 का होल स्क्वायर। तो रूट 3/5 का होल स्क्वायर से अच्छा मैं 3/5 लिख देता हूँ। x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2, ये a स्क्वायर था ना, a स्क्वायर कितना था? 3/5 ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना था? 3/5। ये वाला टर्म a स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस सी। नहीं समझा कि समझा? देखो अच्छे से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है? सेकंड वाला फॉर्मूला आज का जो कराया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर 3/5, a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला। अब आप रूट फाइव को अंदर लेके जाओगे और कुछ नहीं करोगे, तो जैसे मैं रूट फाइव को अंदर लेके क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट फाइव इंटू x/2 कितना आएगा? रूट फाइव x/2, क्वेश्चन में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/5, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5, ठीक है ना? फिर रूट फाइव और इधर फाइव कट होके कितना बचेगा? रूट फाइव बचेगा, इधर रूट फाइव इधर फाइव, तो एक फाइव में 2 रूट फाइव होता है, तो कट होके कितना बचेगा? प्लस 3/2 रूट फाइव, 3/2 रूट फाइव log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, x प्लस क्वेश्चन प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना था। समझा कि नहीं समझा? देख लो अच्छे। नहीं समझा कि समझा? इतनी यार से फॉर्मूला पुट किया है, प्लीज कंफर्म करो समझ में आया? Yes. यस सर समझा। फॉर्मूला निकाला, सबको समझा अच्छे से? फॉर्मूला लगा इधर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज x/2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस c। देखो समझ में आया? क्लियर है क्लास? समझा? Yes. आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे, ध्यान देना। फिफ्थ पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको फॉर्मूला आता रहेगा उसके लिए सम बहुत इजी है, फॉर्मूला से ऊपर है पूरा सम है, ठीक है? हटा रहा हूं उसको मैं, विल मूव टू फिफ्थ सम। फिफ्थ सम वन ऑफ द फेवरेट सम है, बहुत बार पूछा गया है, तो टिक कर लेना इसको अच्छे से। फिफ्थ सम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 dx। तो लॉजिकली सोचो गाइस, ऐसे सम हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया आज तक, तो थोड़ा अच्छे से सोचो
कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तकलीफ दे रहा है, तो इसको ना डेरिवेटिव में गायब कर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में। तो एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लोगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा 3 से बैलेंस होके। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? मेरे को ये एक्स स्क्वायर हटाना है। इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे एक्स क्यूब को टी लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक्स क्यूब कहाँ से लाएंगे? एक्स रेस टू 6 दिख रहा है आपको? एक्स रेस टू 6 को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा देखो, ये एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो काम कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू पुट एक्स क्यूब को टी। अगर एक्स क्यूब को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर एक्स क्यूब को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब मेरे पास t तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर dx है, तो therefore x स्क्वायर dx कितना हो जाएगा? therefore x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। बराबर है? समझा इतना? ना पुट करेंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx के पे dt बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये? a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt बाय 3। तो dt बाय 3 का जो 3 था उसको बाहर निकाल लिया 1 बाय 3। नाउ यहाँ पे आपको पता है a कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, तो ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला तुमको अच्छे से आता ही शायद। फॉर्मूला क्या था? 1/3 ब्रैकेट डालना है यहाँ पे। क्या था फॉर्मूला? x बाय 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय। तो x बाय 2 यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है? t है। तो t बाय 2 क्वेश्चन, t बाय 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2। तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय x के लिए पे t आ जाएगा t बाय। ठीक है, इतना क्लियर है? प्लस अभी t का वैल्यू डाल दो ओरिजिनली क्या था, और अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। या मतलब सबको समझा? हाँ या ना? Yes. 1/3 इंटू टी बाय 2 कितना हो जाएगा? t बाय 6। बट t का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? x क्यूब। तो हो जाएगा x क्यूब बाय 6 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो था क्या बन जाएगा? x रेस टू 6। ठीक है ना? टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? x रेस टू 6 यही कर रहा हूँ, प्लस 1/3 इंटू 2 कितना आएगा? 1/6 a स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ t बाय a। साइन इनवर्स ऑफ t बाय a कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब बाय a प्लस 6। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझा? आई नीड अ कंफर्मेशन एवरीवन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। पर अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है तो सब में कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला से ऊपर है पूरा कुछ। ठीक है, नाउ ट्राई द सिक्स्थ सम। ट्राई करो सिक्स्थ सम मुझसे। क्या है क्वेश्चन? देखो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है क्वेश्चन में? x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स। सुन लो अच्छे से, पहले ट्राई करना अच्छे से, सिखाया है पहले भी। अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड टर्म लेना पड़ेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, या तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर। गिव अ ट्राई एंड गेट मी द आंसर। कोशिश करो। अंदर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा क्वाड्रेटिक। दो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर ये मेन फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी 3 लिखा के दिया। सॉल्व करो अच्छे से वाला सब, देखो आ रहेगा। अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स। गिव अ ट्राई एटलीस्ट। देखो नहीं आया तो मैं बोर्ड पर सिखाने के लिए तो हूं ही।
हो गया x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स रूट के अंदर है क्लियर इतना टाइम मत लो फटाफट हो गया नहीं बताओ आया आंसर यस सर। चेक करते हैं आंसर कितना आया क्या दिया क्वेश्चन में i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x ना सिर्फ फॉर्मूला लगाना था बराबर ठीक है चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x 6 से समझाइए i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x dx ठीक है सॉल्व करते हैं इसको कितना होगा x इंटू 7 कितना हो गया 7x x इंटू माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 प्लस 3x क्लियर है ठीक है इसको स्टैंडर्डाइज करो ठीक है कैसे होगा स्टैंडर्डाइज अगर इसको प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ऐसा होगा ना माइनस एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3x कितना हो गया 10x माइनस 21 dx क्लियर है इतना समझ में आया नाउ गाइस थर्ड टर्म निकालने गए इसका हम लोग थर्ड टर्म क्या आएगा इसका हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x 25 इज द थर्ड टर्म ठीक है ना तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 तो ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए थर्ड टर्म तो ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग थर्ड टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला सुनना अच्छे से नहीं तो आएगा नहीं माइनस कॉमन निकाला अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ये साइन चेंज होगा ना माइनस कॉमन माइनस 10x ठीक है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में थर्ड टर्म पॉजिटिव रहता है थर्ड टर्म क्या रहता है पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x तो अगर आपने एक्चुअल में यहाँ पे प्लस 25 डाला है तो आपका यहाँ पे एक्चुअल में माइनस 25 डाला ना आपने तो जाके यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा शायद नहीं समझा आपने और अच्छे से समझाना पड़ेगा इनको ऐसा कर लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ आपको समझ गया थर्ड टर्म क्या है 25 ठीक है ना सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 अब आपका थर्ड टर्म क्या है प्लस 25 बैलेंस करने के लिए माइनस 25 भी डालना पड़ेगा क्लियर है इतना अब आप थोड़ा अच्छे से सोचो ध्यान देना अच्छे से माइनस 21 प्लस 25 कितना हो जाएगा 4 आप बोलोगे सर ये कट करो ना यार लिया थी इसको कट करने के लिए ठीक है तो माइनस 21 प्लस 25 कितना हो जाएगा 4 ठीक है ये 4 हो गया अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 ये बचेगा ठीक है dx तो अगर मैंने यहाँ पे तीनों टर्म में से माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज हो जाएगा ना अंडरस्टूड ना आया ना तो अगर आप अच्छे से लिखते हो ना तो क्या होगा बताएगा इस ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ना 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है किसका x माइनस 5 का होल स्क्वायर का ये आपको इतना क्लिक होना चाहिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फाइन टू x माइनस 10x प्लस b स्क्वायर 25 x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्लियर है क्या इतना पूरा समझ में आया इतना मतलब यस सर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला क्या था x बाय 2 क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन का बात करूंगा तो मैं यही लिखूंगा पूरा क्योंकि ये पूरा सिंपलीफाई करके यही है ना तो x बाय 2 क्वेश्चन क्या है मेरा x माइनस 3 इंटू 7 माइनस इसको सॉल्व करो तो यही मिलेगा सर x माइनस 5/2 x माइनस 5/2
हाँ इधर ना, हाँ ये गलत हो गया, थैंक यू। x by 2, तो x कितना मेरा x minus 5 by 2, x Yes. कितना मेरा x minus 5, तो x minus 5 by 2 क्वेश्चन प्लस a square by 2, a square कितना आएगा 4 by 2 by 2 sin inverse of x minus 5 upon 2 sin inverse of x minus 5 minus 5 by 2 plus c. फाइनली आप 2 1 2 2 कर लोगे, ठीक है ना? yes आपका x minus 5, ठीक है, x minus 5 upon 2 क्वेश्चन प्लस 2 sin inverse of x minus 5 upon 2 plus c। अंडरस्टूड क्लास, समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला अच्छे से आ रहा है तो आंसर पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर है सबको ये? प्लीज कंफर्म आउट। Yes. चलिए लास्ट नंबर देखते हैं इसका, हटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं, सम नंबर 7। सम नंबर 7 क्या दिया क्वेश्चन में? I is equal to इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x ब्रैकेट में 4x प्लस 4dx, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर रूट ऑफ 4x मैंने रूट के बाहर निकाला तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 2x हो जाएगा, 2 raised to x। रूट के बाहर निकला तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना ये। ठीक है, इसको ऐसे लिखते थे हम लोग, 2x का होल स्क्वायर। सो 2x का आल्सो कितना होता है? 4 raised to x। ठीक है ना, 2 raised to 2x और 4 raised to x, समझ में आया? तो ये जो 4 raised to x अगर इसको मैं रूट के बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये 2 raised to x। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 4 raised to x। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि 4 raised to x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 raised to x का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 स्क्वायर। कितने को नहीं समझ में आया स्टेप? प्लीज बताओ, इतना समझा? 4 raised to x मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 रूट x हो जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में। 4 raised to x को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to x का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ है, तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट? वी आर गोइंग टू पुट 2 raised to x को t, so 2 raised to x को t लिया तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, a raised to x का डेरिवेटिव क्या था? a raised to x into log of a dx is equal to dt। नहीं समझा? समझा? तो therefore 2 raised to x dx कितना हो जाएगा? is equal to dt upon log of 2। ठीक है, बोलो आधा क्लियर है? 2 raised to x dx dt upon log of 2, इतना क्लियर हो गया? तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है ये डेरिवेटिव में चला जाएगा। 1 by log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एक तो यहाँ पे ध्यान दो, हाई नहीं करेंगे हम लोग। इसके जगह पे आ गया 1 by log 2 dt, 1 by log 2 dt। ठीक है ना, इसके जगह पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2 raised to x को t लिया है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है ना, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो 1 upon log 2 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर? इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर है ना? 1 upon log 2 को बाहर रहने दो, अंदर फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बॉक्स डालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था इसका? x by 2, x by 2 क्वेश्चन क्या होगा? t स्क्वायर प्लस 4 प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कितना मेरा? 4, 4 by 2 log ऑफ मॉड ऑफ x, x कितना है? t प्लस क्वेश्चन कितना आएगा? t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ठीक है, log 2 को अंदर लेके जाओ, t का ओरिजिन वैल्यू डालो, हो गया आंसर। तो log 2 अंदर आएगा, कितना आएगा? t कितना आएगा? 2 raised to x, so 2 raised to x upon 2 log 2 रूट ऑफ t स्क्वायर, t अगर 2 raised to x है तो t स्क्वायर कितना आएगा? 4 raised to x, तो 4 raised to x प्लस 4, 4 by 2 को मैं 2 लिख सकता हूँ। log ऑफ मॉड ऑफ t के लिए पे क्या आएगा? 2 raised to x प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर कितना आएगा मेरा? 4 raised to x प्लस 4 प्लस c। इधर पे मैं log 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, ये 2 by log 2 आ जाएगा। देखो सम समझा कि फाइनली क्लियर है सबको? Yes. आया अच्छे समझ में? कंफर्म कर लो फटाफट, अच्छे से देख के लो, फॉर्मूलास पढ़ लो अच्छे से।
तो जो भी हम लोग ने 4th 5th 6th 7th सम्स किए उन सब में आपका वो 3 फॉर्मूला जो मैं लिखा के दिए थे वो फॉर्मूला यूज हुए। अच्छे से देख लो और कंफर्म करो, समझा कि नहीं इतना? अगर फॉर्मूला Yes, sir. बहुत इजी है, बोलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं कैसे डाउट क्लियर करूंगा यार? प्लीज कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, इतना तो अच्छा नहीं सिखाया, कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि जब क्लासरूम में ऑफलाइन लेक्चर लेने आता तो बहुत डाउट पूछते हैं आप लोग, तो बेटर है कि अभी पूछो। ठीक है, ये समझ में आया? सबको पता है ना 4x का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2x। 4x का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2x। तो 4x को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। x और 2 दोनों पावर में है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2x बनेंगे, तो 2x। तो 2x का 2 यूज किया तो 4 हो जाएगा और x बचेगा, तो 4x। क्लियर है क्या सब में सबको? आई नीड अ कंफर्मेशन। जो सिखाया आज के लेक्चर में समझ में आया? काटो सब अच्छे से, हाँ प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से आज के लेक्चर में। फॉर्मूला याद है सबको अच्छे से? 3 फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/। दूसरा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही है। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों सेम ही है। फॉर्मूला क्या है उसका? अगेन x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस c। तीसरा फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें तो चेंज आता है, इसमें बीच में माइनस आ जाता है। सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस c। आया समझ में? तीनों फॉर्मूला बाय हेड कर लोगे अच्छे से फॉर्मूला तीनों नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और ये सम्स को सॉल्व कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो होमवर्क क्या रहेगा आपका? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 7 सम। थर्ड वाला ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया लेक्चर आज का? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग।